ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के 3 दिन पहले की कथा में बताए गए उपाय आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको यकीन ना हो तो भोलेनाथ की कसम आप उन 3 दिन पहले की कथाओं को जरूर से श्रवण कीजिए और उनमें गुरु जी ने जो उपाय बताए हैं बस वही उपाय सही तरीके से सही विधि से बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक और शिव कृपा उपाय चैनल को सब्सक्राइब करके पूज्य गुरुदेव द्वारा बताई हुई जानकारियां प्राप्त करें। और मैं कसम खाकर कहता हूं कि अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त गए तो जरूर से वीडियो को अंत तक देखिएगा और इन उपायों को करेगा। आपकी हर मनोकामना पूर्ण ना हो तो कह देना, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। इसमें वीडियो में बताए गए यह उपाय साल भर में एक शरद पूर्णिमा का दिन ऐसा है जिस दिन किए जाते हैं तो आपको 1 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अभी मौका है, जरूर से करेगा। इसलिए मैं आपको यह जानकारी सबसे पहले दे रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अक्टूबर 2024 को है शरद पूर्णिमा। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी जो पूर्णिमा होती है उसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। और इसी शरद पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला दोस्तों हल्दी और रोली कुंकू की 2 बिंदी वाला एक ऐसा नया उपाय पंडित जी ने बताया हुआ है जो कि इस बार सभी लोग करने वाले हैं। अब दोस्तों, ये वाला उपाय पंडित जी ने क्या किया है कि अभी अभी बताया है और अभी तक इस उपाय को किसी ने किया नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन यहां पर आप लोगों को करना होता है। पर इस उपाय से जुड़े हुए आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और आप लोगों ने भी शायद पूछे भी हैं कि भैया ये जो उपाय है ये हमें क्या सिर्फ और सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही करना है या हर रोज करना है, और करना है तो कब तक करना है, और इसे करना है तो कैसे करना है। तो यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और पंडित जी द्वारा बताए गए इस शरद पूर्णिमा के बिल्कुल नए उपाय हल्दी रोली की कुंकू की 2 बिंदी वाले जो उपाय हैं इसको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि इस वाले उपाय को आखिर करना किस लिए है, क्योंकि सबसे जरूरी अगर कोई चीज होती है किसी उपाय को करने के लिए तो वो ये होती है कि अगर हम कोई उपाय कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, ये वाला जो उपाय है ना, ये विशेष रूप से आपकी मनोकामना पूर्ति का है। अगर इस उपाय को आपने अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए किया ना तो वो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, धन से जुड़ी हुई कहने का मतलब है कि आपके घर में पैसा नहीं आता है, आपके घर में पैसा रुकता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है, पैसा आता है और चला जाता है ना, ऐसी समस्या है तो भी आपको ये वाला उपाय करना चाहिए। और अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है और वो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है तो भी आप लोगों को ये वाला उपाय करना चाहिए। या आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी परेशानी है जो कि दूर ही नहीं हो रही है तो भी आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। विशेष रूप से आप अगर सीधी सी बात कहो तो ये उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति का है। आप अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए शरद पूर्णिमा का जो है ये 2 बिंदी वाला उपाय कर सकते हो और आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये जो 2 बिंदी वाला उपाय है ये हमें करना किसको है। घर परिवार में से क्या सभी सदस्यों को करना है या किसी एक सदस्य को करना है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है ना, ये घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य भी अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, ठीक है। पर वो जो एक सदस्य होगा वो होगा कौन? वो होगा दोस्तों घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन, ठीक है। घर की बड़ी माता बहन में से कोई भी एक माता बहन अगर इस उपाय को करेगी तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों घर में से किसी और की, मतलब जैसे घर में और भी सदस्य होंगे, अगर किसी और सदस्य की खुद की कोई मनोकामना है तो वो फिर अपने लिए यह वाला उपाय अलग से कर सकता है ना। हमने बस यह आपसे बोला है कि घर का कोई एक सदस्य, बड़ा मुख्य सदस्य अगर उपाय करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को उपाय का फल मिलेगा। पर घर परिवार में से कोई ऐसा सदस्य है जो कि खुद की मनोकामना के लिए कोई उपाय करना चाहता है, खुद की दुख और परेशानी के लिए उपाय करना चाहता है, खुद के धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए उपाय करना चाहता है,
तो वो अपने लिए अलग से उपाय कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, अगली जो सबसे बड़ी चीज आती है और जो सबसे ज्यादा आप लोग पूछ रहे हो, क्या भैया यह वाला जो उपाय है, ये क्या सिर्फ हमें शरद पूर्णिमा के दिन ही करना है? तो देखिए, यहां पर हम आपको बता दें कि यह उपाय शरद पूर्णिमा के दिन के साथ साथ में आप लोगों को शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक करना है। मतलब आप यह समझ लो, 1 महीने तक आप लोगों को यह उपाय करना है। उपाय बहुत आसान है। उपाय में आप लोगों को जो है ऐसा कुछ जरूरी काम नहीं करना है, ठीक है। और आप लोगों के यह भी प्रश्न होंगे, क्या अगर हमारे इन दिनों में से कोई भी दिन अगर छूट गए इस उपाय को करने में, तो क्या हम उपाय फिर वापस से नहीं कर पाएंगे? तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और इस उपाय को समझाने वाले हैं। देखो, 1 महीना या कितने दिनों का जो है यह उपाय है, तो आप खुद समझ सकते हो कि इस उपाय को करने का फल आपको कितना जल्दी मिल सकता है ना। और आपकी कितनी ही बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, वो पूर्ण जरूर होगी। इस उपाय को करने के बाद शरद पूर्णिमा का दिन आप अच्छे से जानते हो कितना बड़ा विशेष महत्व होता है, और कार्तिक पूर्णिमा का महत्व भी आप लोग जानते हो, है ना। और कार्तिक के महीने का महत्व भी आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। तो करना क्या है दोस्तों, ये उपाय आप पूरे कार्तिक के महीने में करने वाले हो, शरद पूर्णिमा के दिन से। अब सबसे पहली चीज यहां पर यही आ जाती है कि भैया इस बार शरद पूर्णिमा किस दिन है। कोई कह रहा है कि 16 अक्टूबर को है, कोई कह रहा है कि 17 अक्टूबर को है। तो हम आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको कंफ्यूज भी नहीं करेंगे। सीधी सी बात यह है कि 16 अक्टूबर को यहां पर शरद पूर्णिमा मानी चाहिए, है ना। आप अपने कैलेंडर को खोलकर देख लीजिए, वहां पर आपको अच्छे से दिख जाएगा कि 16 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा यहां पर मानी जाएगी, और 16 अक्टूबर को ही जो है शरद पूर्णिमा का यहां पर व्रत भी रखा जाएगा, है ना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि शरद पूर्णिमा की जो पूजा विधि होती है, इस दिन पूजा कैसे की जाती है, क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, अगर आप ऐसा पूछोगे तो उसकी भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। बट इस वीडियो में हम आप लोगों को वो जो उपाय है 2 बिंदी वाला उसे समझाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग जानते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। ये उपाय हमें कब करना है, सुबह करना है कि शाम के समय करना है। तो देखिए, ये वाला जो उपाय है ना, ये आप लोग सुबह के समय करोगे। मतलब सुबह कहने का मतलब है कि शरद पूर्णिमा के दिन जितना जल्दी सुबह हो सकता है उतना जल्दी उपाय करने की कोशिश करना। बाकी 9 से 12 बजे से पहले पहले आप लोग अपना उपाय कर लेना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, ठीक है। देखो, उपाय जो शुरू होगा वो शरद पूर्णिमा के दिन से ही शुरू होगा। किस दिन से? मतलब 16 अक्टूबर के दिन से ही शुरू होगा, इसके बाद से शुरू नहीं होगा। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत किसी गलती की वजह से लेट हो जाता है, आप क गई हुए हो, तो आप 17 तारीख से भी इस उपाय को शुरू कर सकते, 17 अक्टूबर से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये वाला उपाय सुबह के समय ही होगा, शाम के समय नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है ना। अब इस उपाय की हम लोग सामग्री जानते हैं। देखो, इस उपाय की सामग्री में सबसे पहले आपको नाम में समझ आ गया होगा, हल्दी रोली कुंकू, है ना। मतलब पहले तो आपको थोड़ी सी हल्दी लेना है ना। थोड़ी सी हल्दी ले लो और थोड़ी सी रोली कुंकू ले लो, है ना। रोली कुंकू आप लोग जानते ही हो क्या होता है, लाल कलर का होता है। तो भाई रोली कुंकू आपको ले लेना है, रोली, है ना। तो भाई थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कुंकू आप लोगों को डेली के लिए अपने पास में रख लेना है ना। तो और इसके साथ में एक लोटा जल, है ना, क्योंकि सुबह के समय हमने आपको उपाय करने के लिए बताया, और शाम के समय उपाय इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस उपाय में हमें एक लोटा जल भी चढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो जल शाम के समय ज्यादा चढ़ाया नहीं जाता है, तो इसलिए उपाय सुबह के समय ही होगा। तो 1 लोटा जल आप अपने साथ में रख लेना, है ना, और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी रोली, है ना। एक छोटी सी कागज की पुड़िया में जो है आप लोग रख लेना, या तो आप कोई ऐसे ही डिब्बी वगैरह ले लेना जो कि 2 खन वाली हो, जिसके अंदर आप लोग जो है एक साथ हल्दी रोली कुंकू जो है उसे रख लो, है ना, ताकि आप लोगों को रोज रोज अलग से रोली हल्दी कुंकू जो है निकालने की जरूरत ना पड़े है ना। तो करना क्या है दोस्तों, उपाय को करते समय
शुद्धता का ध्यान रखिएगा। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वो नारी हो, कोई भी हो। माताएं बहनें होंगी तो और ज्यादा अच्छा रहता है। ना तो कोई भी अपने लिए वाला उपाय कर सकता है, अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए भी वाला उपाय कर सकता है, हर प्रकार की परेशानी के लिए वाला उपाय कर सकता है ना? तो कोई भी करेगा। उपाय की विधि एक सी रहेगी, है ना? तो करना क्या है? सबसे पहले जो आपकी हल्दी है उसको आपने रख लिया, जो आपकी रोली है उसको आपने रख, या एक लोटा जल है उसको आपने रख लिया, ठीक है। अब रखने के बाद दोस्तों, आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, क्या हो, शिव मंदिर है ना, किस दिन से करना है? शरद पूर्णिमा के दिन से करना है। 16 अक्टूबर के दिन से अगर ना कर पाओ तो 17 अक्टूबर के दिन से शुरू करना है ना उपाय को। तो सुबह के समय आप अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंच जाना। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव जी के दर्शन करना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनके सामने धोख रखना, धोख देना है ना। उसके बाद में अब आपको करना क्या है कि शिवलिंग के आप लोग पास में आ जाना। शिवलिंग के पास में आने के बाद दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या जाकर उपाय करना शुरू कर देना है? नहीं, पहले जाकर आप लोगों को जल चढ़ाना है। देखो, जो हम एक लोटा जल लेकर आए हुए हैं ना, ये एक लोटा जल भी हमारा उपाय का ही भाग है। ये एक लोटा जल कुछ अलग से नहीं है ना? पर आपको ऐसा नहीं कि अलग से एक लोटा जल चढ़ाने के लिए लेकर जाओ। यही एक लोटा जल आप लोग शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उपाय में भी पंडित जी ने एक लोटा जल पहले चढ़ाने के लिए बोला हुआ है ना? तो भाई करना क्या है? सबसे पहले आप लोग जो हैं अपना एक लोटा जल लेकर शिवलिंग के पास में आ जाओ, है ना? अब देखो जल कैसे चढ़ाना है वो सुन लो। देखो, सबसे पहले ये जो आपका जल है ये आप शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करोगे। किस पे? शिवलिंग पर, है ना? शिवलिंग पर एक धारा से धीरे धीरे करके जल चढ़ाना शुरू करोगे। और जल जैसे ही आप लोगों का आधे से ज्यादा जल चढ़ जाता है शिवलिंग पर, तो आपको धारा नहीं रोकना है। आपको जल की धारा बनाते बनाते ही जो है शिवलिंग से सीधा जलाधारी पर आ जाना है। अपनी उस जल की धारा को बनाते बनाते ही जल की धारा को नहीं रोकना है, न तो अपने उस जल को चढ़ाते चढ़ाते धीरे धीरे आप लोगों को माता जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, जलाधारी होती है, उस पर आप लोगों को अपनी जल की धारा को लेकर आ जाना है। और फिर जितना भी जल बचा हुआ है वो पूरा जला पर आपको चढ़ा देना है, ठीक है? समझ गए आप लोग एक लोटा जल कैसे चढ़ाना है? शिवलिंग पर अकेले नहीं चढ़ाना है, शिवलिंग पर चढ़ाने के साथ साथ में आप लोगों को जलाधारी के ऊपर माता सूक्ष्म जी वाले स्थान पर भी जल चढ़ाना है, ठीक है? पर चढ़ाना कैसे? एक बार जो आप जल की धारा शुरू कर दो चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर, तो उस जल की धारा को बिना रोके हुए ही जो है शिवलिंग के ऊपर से जो है सीधा आपको जलाधारी पर आ जाना है। और अपना पूरा जल जो है फिर माता साक्षी वाले स्थान पर जलाधारी पर चढ़ा देना है ना। तो जैसे ही आप लोग अपना ये जो जल है इस तरीके से चढ़ा देते हो शिवलिंग पर और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, उसके बाद में अब आप लोग निकाल लो अपनी जो मतलब हल्दी है और जो रूली कुंकू है, ठीक है? उसको अपने पास में निकाल लो। अब बैठ सकते हो आप लोग, है ना? अब खड़े होने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग बैठ जाओ। बैठने के बाद दोस्तों आप लोग जो है क्या करो कि थोड़ा थोड़ा सा जो है पानी अपनी उंगली में लगा लो, है ना? अब उंगली में लगाने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है? पर दोस्तों अब यहां पर एक सवाल और आता है कि हम जो यहां पर अभी बिंदियां लगाने वाले हैं, मतलब बिंदियां लगाने के लिए हमें अपनी उंगली में हल्दी रोली कुंकू लगाना पड़ेगा। तो हमें किस उंगली से अपना ये वाला उपाय करना है, किस उंगली से हमें बिंदी लगाना पड़ेगा? तो दोस्तों आपको अपने सीधे हाथ की हथ लेना है और इस सीधे हाथ की हथ से जिस उंगली से आप लोग तिलक करते हो, है ना, उस उंगली का नाम आप लोग कमेंट्स में बताना। जिस उंगली से आप लोग तिलक करते हो ना, उसी उंगली से आप लोगों को अपना ये वाला उपाय पूरा करना है, ठीक है? उपाय पूरा करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले अपनी हल्दी और जो रोली कुंकू है उसको अपने सामने निकाल कर रख लेना और उसमें चाहो तो थोड़ा थोड़ा जल निकाल कर रख सकते हो, अन्यथा अपनी उंगली को थोड़ा सा पानी में गीला कर लेना ताकि आपकी उंगली में जब आप लोग हल्दी वगैरह या रोली लगाओ तो वो अपने आप ही जो है गीला हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी उंगली को जो है हल्दी में लगा लो, है ना? हल्दी में पहले उंगली लगा लो
या तो हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल डालकर उसको जो है अपनी उंगली पर लगा लो। तो पहले आपको हल्दी में अपनी उंगली को कर लेना है, ठीक है। हल्दी में अपनी उंगली को करने के बाद दोस्तों, इस हल्दी की उंगली को आपको कहां पर लगाना है? माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर है ना। कहां पर बैठकर लगाओगे? शिवलिंग के पास में। जहां पर भी आप लोग बैठे हुए हो वहीं पर बैठे बैठे ही जो है अपनी हल्दी की जो बिंदी है, जो कि आप अपने सीधे हाथ हथेली की उंगली में लगाई हुई है, इस बिंदी को सीधा आप माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर लगा दो, है ना। बीचों बीच जो भी स्थान हो भाई, वहां पर आप लोगों को मात्र हल्दी की एक बिंदी लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, जैसे ही आप हल्दी की बिंदी लगा देते हो, अब ऐसा नहीं है कि आपको इस हल्दी की बिंदी को अपनी उंगली से जो है छूटना है, मतलब कि साफ करना है, साफ नहीं करना है। आपने हल्दी की बिंदी लगाई, अब ऐसे की ऐसी उंगली जो है आप लोगों को रोली के अंदर डाल देनी है ना। रोली के अंदर पानी डालना चाहो तो वो कर लेना, या अपनी उंगली को गीला करके रोली में लगा लेना, ठीक है। तो अब अपनी जैसे ही आप लोग हल्दी की बिंदी माता असुशूजी वाले स्थान पर लगा देते हो, जलाधारी के बीचों बीच में लगा देते हो, अब अपनी रोली के अंदर जो है अपनी उंगली को भिगो लो, है ना। उसके बाद में अब एक बिंदी जो है आप लोग इस रोली की, रोली कुकू की जो है, क्या करो, उसी हल्दी की बिंदी के पास में लगा दो। चिपकाकर नहीं लगाना है, थोड़ी सी दूरी बनाकर जो है हल्दी की लगाने के बाद रोली कुंकू की बिंदी वही माता अशोक सुंद जी वाले स्थान पर जलाधारी के बिल्कुल बीच बीच में लगा दो, ठीक है। अब जब आप लोग ये बिंदियां लगा रहे हो ना, उस समय आप अपनी मनोकामना भगवान से जरूर बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। अपनी कोई ऐसी मनोकामना बोलना जो कि सालों से पूरी नहीं हुई हो, जिसकी आप बहुत दिल से आशा रखते हो कि हाँ यह चीज होनी चाहिए, घर में पैसा आना चाहिए या कोई भी चीज होनी चाहिए। तो उस मनोकामना के लिए जो है आप लोग अपना यह वाला उपाय करना, ठीक है। बिंदी को लगाते समय आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से मन ही मन बोल देना, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपने क्या किया, पहले हल्दी की बिंदी लगा दी और दूसरी रोली की बिंदी लगा दी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि ये जो उंगली आपने मतलब लगाई हुई है ना, इसको धोना नहीं है। आपने चाहे हल्दी के पहले बिंदी लगा ली ना, उस उंगली को धोना है। उसके बाद में फिर वापस से आपने जो है रोली की मतलब उंगली कर ली, उसको उसकी बिंदी लगा दी माता सक्षम जी वाले स्थान पर और अपनी मनोकामना बोल दी है ना। मनोकामना बोलने के बाद आप लोगों को अपनी ये उंगली धोना नहीं है ना, है तो किसी चीज से पहुंचना है। ऐसी की ऐसी उंगली आप लोगों को रखना है और भगवान के दर्शन करके मनोकामना बोलकर भगवान को धोख देकर अपने घर पर आ जाना है, ठीक है। अब घर पर जैसे ही आप लोग पहुंचते हो तो घर का जो मेन गेट होगा, मेन दहलीज होगी, है ना। तो मेन गेट जो होता है भाई, उस मेन गेट पर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है, अपनी दहलीज पर अपनी इसी उंगली की एक बिंदी लगा देनी है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को अलग से हल्दी या अलग से रोली कुंकू लेने की जरूरत नहीं है, जो आपकी उंगली में लगा हुआ है पहले से, जो कि आपने मंदिर में उपाय करते समय वह लिया हुआ था ना, वही जो पहले से उंगली में लगा हुआ है, वही की वही उंगली आप सीधा अपने घर के दरवाजे पर आकर लगा दो। अब घर के दरवाजे की किस साइड लगानी है, लेफ्ट हैंड साइड कि राइट हैंड साइड, वैसे किसी भी साइड लगा सकते हो, पर जब आप अपने घर के मेन दरवाजे पर खड़े हो तो जो राइट हैंड आपका पड़े, उस राइट हैंड साइड पर जो है आप लोगों को चौखट पर एक बिंदी लगा देनी है, मात्र एक बिंदी लगानी है, ठीक है। तो जो काम आपने आज पहले दिन शरद पूर्णिमा के दिन किया है, यही आपको पूरे कार्तिक पूर्णिमा तक करना है, मतलब हर दिन करना है। लगभग 1 महीने तक आप लोगों को ये वाला उपाय करना पड़ेगा। हर दिन मनोकामना बोलने की जरूरत नहीं है, बस मन ही मन में प्रार्थना कर लेना, ठीक है। मनोकामना आपको बिंदी लगाते समय बोलना है, जब आप बिंदी जो है माता असुजी वाले स्थान पर लगा रहे हो, और वही की वही बिंदी जो है आप लोगों को उंगली से छूटा नहीं है, साफ नहीं करना है। वही की वही उंगली जो है लेकर सीधा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आना है और एक एक बिंदी जो है रोज लगाते जाना है, ठीक है। कब तक करना है? कार्तिक पूर्णिमा तक करना है। अगर शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच में अगर आपको कोई दिन छूट भी जाता है किसी कारणवश, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप अपना उपाय जो है अगले दिन से वापस से शुरू कर देना, ठीक है।
तो यहां पर आपकी कोई दिक्कत नहीं है कि एक दिन आप 1-2 दिन छूट गए या 2-3 दिन छूट गए, तो आप लोग वापस से अपना उपाय जो है जब आप फ्री हो जाए उस दिन से शुरू कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये वाला उपाय होने वाला है। शरद पूर्णिमा के दिन से उपाय शुरू होगा। इस उपाय को हमने आपको पहले ही समझा दिया है, अच्छे से इस उपाय को कीजिएगा। ये उपाय आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। शरद पूर्णिमा का दिन कितना विशेष महत्व होता है और कार्तिक पूर्णिमा का पूरा महीना आप लोगों को यहां पर इस उपाय को करने के लिए मिलने वाला है। बाकी इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है, आप वीडियो दोबारा से देख लीजिए और अच्छे से समझ करके अच्छे से उपाय को करिए। गलती नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। वीडियो बार बार देखिए या कॉपी पेन लेकर नोट करें, पर उपाय सही तरीके से करना है। जैसे बताया वैसे ही करना है। ध्यान से रखिए और ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं वह आप सभी तक पहुंच जाए और आप इन उपायों का लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।